अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस। इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसीए एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स साथ के साथ जामिया आरसीए के एलुमनाई आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसाइट की क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस। Hello aspirants, my name is Imamul Haq and I have done my masters in history. Currently I am pursuing PhD in history as well. Related to my UPSC journey, I have appeared for interview twice in UPSC itself. At Bano IAS, I will be teaching history as a subject and we will cover history from ancient to medieval to modern, and then we will cover art and culture in its entirety. Related to this, we will cover PYQs for the mains as well as for the prelims. Hello aspirants, I am Amit Naroli, Faculty of Polity, Constitution and Governance. Done my Masters in Political Science from Delhi University and LLB from Allahabad University. I have been teaching and mentoring UPSC aspirants for the past 8 years. At Bano IAS, I will be teaching polity, constitutions and governance. I will be discussing the concept related to polity, concept related to governance. The discussion will be followed by dictations so that you can make class notes. In this class, we will be also discussing the PYQs related to prelims and mains and also having a doubt session classes. So please join Bano IAS Foundation course and give wings to your preparations. मेरी बेसिक जर्नी इस एग्जाम में बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटल रही है। मैं भी एकदम नॉर्मल से रीजन से आता हूँ, मतलब मुंबई में अगर आप देखोगे फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स के मामले में बहुत साउथ में इतना कल्चर नहीं जितना दिल्ली में है। Okay, I stand as a symbol of failure, है ना? ये I wish to admit that. I wish you guys to know. 5 बार प्रीलिम्स फेल हुआ हूँ, 18, 19, 20, 21, 22. 23rd was my first prelims, first mains, first interview, and finally into the holy PDF of UPSC. एक चीज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो ये है कि प्रीलिम्स पे खुद को जज मत करना, क्योंकि प्रीलिम्स डाइसी है। किसी को इंट्यूशन आया 30-35 सवाल के आगे किसी को पता नहीं होता। सो पेरिफेरल नॉलेज किसका कौन सा कब काम आ जाए, यू नेवर नो। सो अगर आपको लग रहा है ए, किसी को लग रहा है बी और किसी को लग रहा है सी वाले का सही हो गया और बी का गलत हो गया, तो देयर इज नो नीड दैट यू शुड जज योरसेल्फ बेस्ड ऑन योर प्रीलिम्स का रिजल्ट। बट मेक श्योर कि आपका मेंस बहुत तगड़ा हो, मेंस बहुत प्रिपेयर्ड हो। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे साथ ऐसे दोस्त थे, गौरव इज वन ऑफ देम। मेरे पीछे ही लाइब्रेरी में जहां बैठता था मेरे पीछे विनय भाई बैठते थे, और जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ता था मैं विनय भाई को हमेशा बोलता था कि विनय भाई प्रीलिम्स हो जाएगा, एंड ही वाज ऑलवेज गुड इन प्रीलिम्स। ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि हो जाएगा बस तुम पढ़ते हो। एज अ डायरेक्टर इन बनो आईएएस, उसके पहले भी उनसे बहुत पुरानी जान पहचान है। ही इज द वन हु हैज आल्सो हेल्प्ड मी इन माय जर्नी। सो थैंक्स टू हिम एज वेल, थैंक्स टू बनो आईएएस एज वेल। थैंक यू। Hello, I'm Mohammad Ishfaq. I'm from Hyderabad. I have secured rank 717 Civil Service Examination 2022. I have been allocated to Indian Revenue Service Income Tax. I was here at Bano IAS for the interview guidance program, and the mock interview panel at Bano IAS is really good. They provided a very good feedback, and the marks that they provided me, that was the closest that any mock interview panel provided with respect to the final marks that I got. Here they gave me 196, and in final I got 200 marks. So this was the closest, and the feedback that I received, they really helped me to ace through the interview, and I'm really thankful for the guidance that I got here at Bano IAS. Without this, I don't think I would have achieved 200 marks in my final interview. So first of all, I would like to thank Bano IAS and team, who are my own friends here, for giving me such an opportunity to interact with you guys, the young minds, the young aspirants. Because today I would be sharing my experience that might be helpful for you. Bano IAS was the one who helped me get the personalized questionnaire, and that was very helpful. And this stage is very interesting because
you are going to read about what is very truly interesting for you. Like in my case, I really liked performing folk dance and taking part in cultural festivals of my region. तो 9:30 पे स्टार्ट होता है। एंट्री 30 मिनट्स पहले बंद हो जाती है आजकल, पहले हुआ करता था 10 मिनट पहले, बट 2024 से 9 बजे एंट्री बंद। उसके बाद करीब 10 मिनट पहले, डिपेंडिंग ऑन सेंटर का जो भी कंट्रोलर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, 10 मिनट पहले ऐसा कुछ लिफाफा आता है हर एक एग्ज़ाम सेंटर, जो कि सील्ड पैक होता है, आपके सामने खोला जाता है उसको। अब डिपेंड करता है वो इन्विजिलेटर पे कि वो कितनी देर पहले आपको पेपर देता है। मैं स्टार्ट करता हूँ और वो आपको दिखाते हैं कि हाँ ये सील्ड है कि नहीं है। तो दिख रहा है सबको ये सील्ड है। फिर उसके अंदर एक और लिफाफा निकलता है जो भी सील्ड होता है, ठीक है। अब इसके अंदर पेपर्स होंगे और ओमार्स होंगे, ठीक है। तो ये जो कटिंग हो रही है वो करीब हो रही होगी 7-8 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, ठीक है, आपके सामने। अब वो बैठ जाएंगे, वक्त देखेंगे, आप लोग बैठे रहेंगे 4-5 मिनट साइलेंस। अज्यूमिंग कि 12:10 हो चुके हैं और 12:15 पे पेपर स्टार्ट होना है, तो 1-2 मिनट में आपको पेपर मिलना चालू हो जाएगा। अब आपको क्या है कि पेपर से पहले ओमार मिल जाती है, ठीक है, ताकि आप ओमार पे अपना जो भी बबल्स, सारे रोल नंबर वगैरह आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं। अटेंडेंस नंबर आपको नहीं भरना होता है और साइड में एक इन्विजिलेटर का साइन होता है, ये भी आपको, इसमें भी कुछ नहीं करना है। और बाकी जगह कहीं पे कोई डॉट वॉट नहीं करना है आपको, ठीक है। 12:15 से पेपर स्टार्ट हो रहा है, अब पेपर बटना चालू। टाइमर स्टार्ट हो गया 2 आवर्स का। 2 घंटे बाद आपसे ले लिया जाएगा ओमार। लास्ट 45 ईयर्स के क्वेश्चन करने के बाद प्रीलिम्स के ये पता लग रहा है कि मनी एंड बैंकिंग में तुम्हें एक तो नीश बैंक्स पे काम करने की ज़रूरत है। नीश बैंक्स वो सारी पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, इस टाइप के। उनका कब बनी कोई कमेटी एसोसिएटेड थी, जैसे आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक से नरसिम्हा कमेटी है, ठीक है। क्राइटेरियाज क्या होते हैं, कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। पीएसएल की लिमिट्स क्या है, मतलब कितना परसेंटेज होता है उनका, ठीक है। जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक से डिफरेंट होता है थोड़ा, कई बार। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार है। मैं बिजनौर में प्रोफेसर हूँ। मेरी बेटी ने यहाँ पिछले साल अक्टूबर में एडमिशन लिया था और उसे लगभग 1 साल होने वाला है। बहुत अच्छा वो यहाँ कर रही है। सारे टीचर्स का सपोर्ट, जब भी मैं उससे मिलता हूँ हमेशा वो तारीफ करती है कि सारे टीचर्स जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। वाकई मेरा जो डिसीजन था यहाँ एडमिशन कराने का बहुत सही था और मैं और बच्चों से, उनके गार्जियन से कहूँगा कि इतने कम फीस में, क्योंकि ये बहुत विश्वसनीय और बहुत भरोसेमंद ये इंस्टीट्यूट खोला है और ये एक अचीवमेंट है बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा फीस देकर कोचिंग नहीं कर सकते या यहाँ पर रेगुलरली नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन जिसको कर सकते हैं। बनु आईएएस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक कोचिंग सेंटर खोला। मेरी बेटी भी को भी यहाँ पढ़ने का सौभाग्य मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में अगर मुझसे कहा जाए नंबर देने की बात हो तो मैं शायद 100 में से 100 नंबर देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, सब कुछ, सारी फैसिलिटी, चाहे वो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो और भी रिसोर्सेज, सुविधाएं हो, सब आप A1 क्लास में। बस नहीं कहूंगा बनु आईएएस की टीम को कि आगे जाए, बहुत तरक्की करे। Like to emphasize on the uniqueness of the institute because of the mentorship program that it gives.
It has teachers that are there for you at every single step. You might barge into their office at any time and you might cry your queries out. They will listen to you at every single step of your preparation. This institution offers a very unique kind of mentorship and a very unique kind of curriculum. We are following the pattern of answer writing, which is a very important aspect when it comes to main preparation. And I'm a student of Bano IAS Foundation batch. I personally feel that for any candidate who's beginning the preparation, the utmost requisites are a proper guidance and a good environment. And I can say that with full confidence that Bano IAS succeeded in providing both of these to me. Also, I would like to say that I am very grateful for Bano IAS for making me experience the RCA culture outside RCA. Thank you.